नमस्कार, मैं रणवीर कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल द प्रेप जोन में। आज एक बार फिर से मैं 67th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम को लेकर एक वीडियो बना रहा हूं। हालांकि इसी तरीके का एक सेम वीडियो मैंने पिछले साल 66th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम से पहले बनाया था। उस वीडियो को आप सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत लोगों का मैसेज आया कि सर 67th बीपीएससी के लिए भी सेम वीडियो बनाइए। क्योंकि इस वीडियो में मैं क्या करता हूँ कि पिछले 5 बार जो एग्ज़ाम हुआ है उस पाँचों बार के एग्ज़ाम का विश्लेषण करके ये निकालता हूँ कि किस किस सब्जेक्ट से और किस किस सेक्शन से कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं, ताकि जो तैयारी करने वाले ख़ास करके नए बच्चे हैं, नए अभ्यर्थी हैं, उनको काफ़ी मदद मिले कि मुझे किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है और किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि मैं जो बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम है जिसका कट ऑफ अब ज़्यादा जाने लग गया है उसमें कम से कम 110 मार्क्स लाने का अपना जो है कैपेसिटी बिल्डअप करूं, अपना कैलिबर बिल्डअप करूं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 65th, 64th, 63rd, 60वीं से 62वीं और 56वीं से 59वीं इन पाँचों एग्ज़ाम का मैंने कवर किया था। इस एग्ज़ाम में मैंने 66 बीपीएससी को ऐड कर दिया है और 56वीं से 59वीं जो बीपीएससी का है उसको मैंने हटा दिया है। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो जो है उसमें जा कर के देख सकते हैं। उसमें अगर आपको उसका ज़रूरत है, लगता है आपको कि मुझे उसके बारे में जानना चाहिए, तो उसको जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने जो कवर किया है आपका वो 66 बीपीएससी का, 65 बीपीएससी का, 64th बीपीएससी का, 63rd बीपीएससी का और 60वीं से 62वीं का। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये देखिए, जैसा मैंने कहा था आपको कि 66, 65, 64th, 63rd और 60वीं से 62वीं का ये सारा रिसर्च किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री का। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो हिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री भी और बिहार का जो हिस्ट्री है वो बिहार स्पेशल में भी एक सेक्शन है, इसमें क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, उसमें भी आता है। अगर ओवरऑल हिस्ट्री की बात करेंगे तो लगभग 36 से 37 क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है। लेकिन अगर बिहार स्पेशल को उससे अलग कर दिया जाए और सिर्फ हिस्ट्री लिखा जाए, हिस्ट्री मीन्स इंडियन हिस्ट्री लिखा जाए, तो फिर भी आप क्वेश्चंस का पैटर्न देख सकते हैं। 27 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन। कहने का ये मतलब है कि क्वेश्चंस जो आते हैं हिस्ट्री से वो 25 से प्लस आते हैं, 30 के रेंज में आते हैं। और हिस्ट्री में भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से ही होता है। अगर हिस्ट्री को 3 भागों में बांट दीजिए आप लोग, तो मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मीडिएवल हिस्ट्री। आपको पढ़ना भी इसी तरीके से है। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, फिर आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है और फिर आपको मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ना है। पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन एक आपको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको वेटेज देना है अपने पढ़ाई पे, अपने स्टडी पे। ठीक है, तो ये तो हिस्ट्री की बात होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो हिस्ट्री, करेंट अफेयर, साइंस और बिहार स्पेशल, इन चारों को ही मिला के लगभग क्वेश्चंस 110 115 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो सेक्शन है ना, अगर आपको अभी से तैयारी करना, आपको लगता है कि 4 महीने का समय है, तो अभी से आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए अच्छे से। बिहार स्पेशल में बिहार का करेंट अफेयर, आप कोई भी यूट्यूब चैनल है, एक MPN अकेडमी है और भी है, आप बिहार स्पेशल जो करेंट अफेयर है, जो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, वो 10-12 ही पॉइंट होते हैं, आप उसको अभी से मंथली वाइज नोट्स बनाते जाइए बिहार स्पेशल का। और आखिरी समय में भी बहुत सारे करेंट अफेयर मिलेंगे आपको, जो कि साल भर का एक बार में पढ़ने के लिए। तो करेंट अफेयर पढ़िए, हिस्ट्री और करेंट अफेयर और साइंस और बिहार स्पेशल, यही चारों से आपका रिजल्ट होना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक सब्जेक्ट है पॉलिटी। पॉलिटी में जो है वो लगभग क्वेश्चंस जो है वो फिक्स ही है, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, मतलब इसका रेंज ही 10 क्वेश्चन का है। 10 से 11 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से आएगा। इसके लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ जाइए, लेकिन हाँ, मेंस में वो बहुत काम आएगा। लेकिन फ़िलहाल ये वीडियो जो मेरा पूरा फोकस्ड है वो पीटी के ऊपर है, क्योंकि नए बच्चे जितने आते हैं वो पहले पीटी के बारे में सोचते हैं कि पीटी क्वालिफाई करें, फिर मेंस की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी से 10 क्वेश्चन है, अपने हिसाब से आप बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप ख़रीद के पढ़ सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हैं जिसके ऊपर भी अवेलेबल है, अच्छे अच्छे वीडियो हैं। सारा जो संविधान में संशोधन हुआ है उसके बारे में वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट अनुसूचियाँ हैं, ये सब एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इको की बात किया जाए तो इको भी फ्लेक्सिबल है,
इसमें स्किप मैंने कर दिया है 56 से 59 को, उसमें लगभग इको के क्वेश्चंस थे 20, इको के क्वेश्चंस 20 थे उसमें, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन एक इसका एवरेज जो है वही है, 10-12 क्वेश्चन इको से आते हैं, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हो गया, कभी 1-2 क्वेश्चन कम हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं 64वीं में 9 क्वेश्चन था और 67वीं में 14 क्वेश्चन है, लेकिन इसका भी लिमिटेड एरिया है, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन इकोनॉमिक से आता है। उसके बाद ज्योग्राफी की बात किया जाए तो ज्योग्राफी में भी जो है वो 12 से 14 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, यही इसका रेंज है। तो पॉलिटी, इको और ज्योग्राफी जो है, ठीक ना, पॉलिटी, इको और ज्योग्राफी है, इसको आप जब आपके पास अगर समय कम हो तो आप इसको सेकेंडरी वेटेज दीजिए, लेकिन चूंकि अभी आपका सफिशिएंट समय है, बहुत समय है, तो आप इसको भी अभी से इक्वली वेटेज दे करके पढ़िए, ठीक है। मैं तो यही आपको सलाह दूंगा। आगे देखते हैं कि और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और हमें किस तरीके से उसकी तैयारी करनी चाहिए। हालांकि जो बुक लिस्ट है उसका मैं एक इसके बाद वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि सारा इम्पॉर्टेंट बुक्स और सारे यूट्यूब में जो अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जहां से आपको स्टडी मटेरियल, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो आपको ध्यान रख लीजिए कि एक तो मैं बताऊंगा आपको सारे बुक्स, उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब के कौन कौन से चैनल हैं। ये ज़रूरी नहीं मैं जो बता रहा हूँ वो ही आपको करना है, लेकिन ये है कि एक गाइडेंस मिलता है जो खास करके नए बच्चे हैं कि उनको कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। तो आगे देखते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आगे जाने से पहले कि देखिए, चैनल है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि वीडियो सही है, मेरे लिए हेल्पफुल है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होता कुछ नहीं है, इससे जो हम लोग वीडियो बनाते हैं उन्हें एक इंकरेजमेंट मिलता है कि हमारे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, चैनल को पसंद कर रहे हैं, और अच्छे वीडियो को बनाने के लिए और ज़्यादा समय हम देते हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे चलते हैं। ये देख लीजिए कुछ सब्जेक्ट्स जो बच गए, इसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, साइंस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल। ये आपको हमेशा प्राइमरी में रखना है। उधर वाले जो स्लाइड था उसमें हिस्ट्री का सेक्शन, और इस स्लाइड में साइंस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल का सेक्शन। आप देखेंगे इन तीनों चारों सेक्शन को तो लगभग 115 के आसपास क्वेश्चंस जो है इन्हीं 3 सेक्शंस, 4 सेक्शन से रहते हैं। तो जब भी तैयारी शुरू कीजिए इन सेक्शन पर आपका विशेष फोकस होना चाहिए। और फैक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। फैक्ट्स कहने का मतलब है कि अब एक क्वेश्चन आया था कि इस बार जो संसद भवन है उसका प्रोजेक्ट किस कंपनी को दिया गया है, ये सीधे सीधे फैक्ट्स हैं। इसी तरीके से रामविलास पासवान जी ने सबसे पहले किस पार्टी को ज्वाइन किया था, ये सीधा फैक्ट्स है। तो कहने का मतलब है कि फैक्ट्स क्वेश्चन जो है वो आपको बीपीएससी में, अगर बीपीएससी का पीटी निकालना है तो फैक्ट याद करना पड़ेगा। कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फैक्ट्स रटना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब जहाँ तक साइंस की बात किया जाए तो इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, 25 क्वेश्चन। तो अब इसका एक एवरेज हो गया है पिछले 2 बार से कि 25 क्वेश्चन साइंस से आते ही हैं, ठीक है। तो साइंस में देखिए, जो बिहार बैकग्राउंड, बिहार में पढ़ा हुआ बच्चा है, क्योंकि बिहार में जनरली जो भी रहते हैं उनका 9, 10th में और 11, 12th में साइंस लेने का बड़ा क्रेज रहता है। और साइंस बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आता है, बहुत इजी साइंस आता है। जब आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, कोशिश करूँगा कि 66 और 65 बीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं सॉल्व एक बार करूँ। वैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप खुद भी जाके देख सकते हैं। जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, भले मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है। तो आप एक बार दोबारा से साइंस का आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर आप 9, 10 का बुक अवेलेबल है एनसीईआरटी का, तो आप उससे पढ़ लीजिए। बट ये जान लीजिए कि बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं साइंस के। आप फिजिक्स के लिए या केमिस्ट्री के लिए जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट, लाइट का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लेंस होते हैं, मिरर होते हैं। उसके बाद मैग्नेट का चैप्टर पढ़ लीजिएगा, कार्बनिक कंपाउंड का चैप्टर पढ़ लीजिएगा, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एसिड एंड बेस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बायोलॉजी की बात किया जाए तो जो मस्तिष्क वाला एरिया है उसमें हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है, ये सारा कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जो ब्लड ग्रुप होता है ABCD, एंटीबॉडी, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप जैसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे आपको खुद ही रुचि होगा कि हाँ मैं देखता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे देखेंगे आप उस हिसाब से आप फिर उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन आता है करेंट अफेयर का। करेंट अफेयर में देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है करेंट अफेयर, ठीक है। हालांकि आखिरी समय में एडुटेरिया का भी आता है ईयरली बुक, वो भी बहुत अच्छा है। आप अभी से चाहें तो मंथली पढ़ सकते हैं,
ठीक है। कोई भी मंथली मैगजीन ले लीजिए, उसको अभी से स्टडी कीजिए। बट मेरा अपना जो है व्यू ये है कि आखिरी समय में भी आप करंट अफेयर को एकदम 15 दिन ढंग से करंट अफेयर पढ़ लिए और उसको पूरा कीजिए। लेकिन बिहार करंट अफेयर के लिए अभी से मंथली एक नोट बनाइए। चैनल है यूट्यूब चैनल में, किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है, बट आप यूट्यूब चैनल सर्च कीजिएगा बिहार करंट अफेयर करके, तो उसमें अवेलेबल है। और अभी से ही 12-13 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको अभी से मंथली नोट बनाते जाइए, ताकि जब नवंबर दिसंबर का समय आए, जब एग्ज़ाम होगा, उस समय आपको अलग से कहीं से मटेरियल, क्योंकि अलग से बिहार स्पेशल करंट अफेयर का मटेरियल आपको बाज़ार में नहीं मिलेगा, मार्केट में नहीं मिलेगा। तो अभी से क्या कीजिए, मंथली कलेक्ट कर लीजिए, ताकि आखिरी समय परेशान ना होना पड़े। ईयरली करंट अफेयर का, इंडिया का करंट अफेयर बहुत सारा बुक अवेलेबल है, बट बिहार का करंट अफेयर का बुक नहीं है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिहार और इंडिया दोनों का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है और बजट है, ये दोनों चीज़ बिहार का और इंडिया का आप बिल्कुल एक एक फैक्ट रट लीजिएगा। वन क्षेत्र कितना है, किस मद में कितना खर्चा करना है इस बार, या कोई नई योजना बिहार सरकार की आई है, भारत सरकार की आई है, ये सब कुछ आप पढ़ लीजिएगा। बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। उसके बाद बिहार स्पेशल का बात किया जाए तो अभी तो एक तो मैंने बता दिया आपको कि करंट अफेयर पढ़ते जाइए, ठीक। उसके बाद आप जो है 2011 का सेंसस हुआ था, जनगणना, उसमें भारत और बिहार दोनों का एक बिल्कुल आप एक कॉपी में नोट बना लीजिए, और उसमें बिल्कुल इंडिया और बिहार दोनों ही को देखते हुए क्या उसका सेक्स रेशियो है, उसके बाद शिक्षा का क्या है, कौन सा, अगर इंडिया की बात करें तो कौन सा स्टेट सबसे कम शिक्षित है, परसेंटेज मेल का फीमेल का अलग अलग। उसी तरह से अगर बिहार की बात की जाए तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे कम लिटरेट है, या कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा लिटरेट है, मेल में भी फीमेल में भी अलग अलग कैटेगरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है बिल्कुल नोट बना लीजिए, क्योंकि एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब सेक्स रेशियो में क्या है, बच्चे का कितना है और नॉर्मल कितना है, दोनों अलग अलग है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप बिहार स्पेशल का तैयारी कीजिए। मिसलेनियस वो होते हैं क्वेश्चन जिसको हम किसी खास कैटेगरी में नहीं रख पाते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसा हो भी सकता है कि मैंने जो ऊपर लिखा है हर सेक्शन में क्वेश्चन, उसमें 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो। उसका वजह यही है कि कुछ क्वेश्चंस में क्लियर नहीं होता है, उसको हिस्ट्री सेक्शन में डालना है, या बिहार करंट अफेयर में डालना है, या बिहार स्पेशल में डालना है, या मिसलेनियस में। इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को मिसलेनियस में रखा है। मैथ का हर साल फिक्स है, 10 ही क्वेश्चन आना है, और मैथ करने के लिए आपको मैथ आना होगा। मैथ अगर आपको ढंग से आता है तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, नहीं तो अभी से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैथ के बहुत टफ होते हैं। परम्यूटेशन कम्बिनेशन का एक क्वेश्चन था, और प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन भी रहता है, बट क्वेश्चंस स्टैंडर्ड होते हैं, इतने आसान, हाँ ईजी 3-4 होते हैं 10 में से, बट 4-5-6 क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। देख लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया है कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से किस किस साल में आए हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है इससे हेल्प होगा, और निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं 1-2 दिनों में ही या कल बुक लिस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, और यूट्यूब चैनल अच्छे चैनल प्रिपेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं आया हूँ अपना चैनल का आपको प्रमोशन करने, नहीं। अगर मुझसे बहुत अच्छे चैनल्स हैं मार्केट में अवेलेबल जो पढ़ाते हैं, तो मैं वो भी कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ। खास करके देखिए, जो पुराने बच्चे उनको पता है कि कौन से अच्छे चैनल हैं, कौन सा अच्छा बुक है। जो नए एस्पायरेंट हैं उनको दिक्कत होता है, इसीलिए मैं उनको हेल्प होगा इससे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर पसंद आए वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।